Good morning, 7th class. How are you, beta? I hope you're fine. चलिए, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था आपके वर्ण विचार। कौन सा चैप्टर चल रहा था? वर्ण विचार। यही चल रहा था ना आप सब लोगों की, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के बारे में हम लोगों ने चूँकि कल पढ़ा था, वर्ण विचार आप लोगों को बता दिया गया था, कल आपको समझाया गया था ना कि हिंदी इस प्रकार, हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग होता है। कुछ विद्वान संयुक्त व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में नहीं गिनते और अंग्रेजी की ध्वनि अ को भी वर्णमाला में शामिल किया जाने लगा है अब, पहले नहीं किया जाता था। कि भाई मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। ये आपको कल समझाया गया था, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नंबर 9 पर आएंगे। हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम लोगों को यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। देखो ध्यान दे, सभी व्यंजनों में ए स्वर होता है, बिल्कुल सभी व्यंजनों में ए स्वर होता है। यदि उसे स्वर रहित करना है तो उसके नीचे हल चिन्ह, तिरछी रेखा, जिसे अपन संस्कृत में हलंत कहते हैं, ठीक है। जो तिरछी रेखा की बात की गई है, जिसे हम संस्कृत में हलंत कहते हैं, उसे हिंदी में तिरछी रेखा कहा गया। नीचे हल चिन्ह होता है, ठीक है, खींची जाती है। जैसे ग, स्वर रहित कर दो ग को तो इसमें ए का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा ग के साथ में नीचे हलंत। अगर हमें इन वर्णों को ए से रहित मतलब ए के बिना गिनना है, मतलब बिना स्वर के, तो इनके साथ में नीचे इधर हलंत लगा दिया जाता है, तिरछी रेखा जिसे कहा जाता है हिंदी में। ग देखिए स्वर रहित। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए विदेशी प्रभाव से ज, फ तथा अ ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त हो रही हैं। हिंदी भाषी इनका प्रयोग प्राय नहीं करते, पर जब इनके प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है तो इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे देखो फिर से पढ़ो, विदेशी प्रभाव से ज, फ तथा अ ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी भाषी इनका प्रयोग प्राय नहीं करते, पर जब इनके प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है तो इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे खाना भोजन, सजा सजावट, राज शासन, फन सांप का फन, काल समय, डाल शाखा और बाल केश, खाना अलमारी, सजा दंड, राज का रहस्य, फन का हुनर, कॉल बुलाना, डॉल गुड़िया और बॉल गेंद। ज, फ, देखो बच्चों ये ज और ये फ दिया गया है ना बच्चों, ये विदेशी प्रभाव से और ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त होती हो रही है इनमें, ठीक है। इसको पता क्या बोलते हैं? जय ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे जौ। क्या बोलेंगे? जौ। फ क्या बोलेंगे इसे? फ। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कैसे बोलते हैं? फक ऑल दिस। और ये लोग क्या बोलते हैं? गेट आउट, फक ऑल दिस, यही बोलते हैं ना ये लोग इंग्लिश में जब उच्चारण करते हैं इसका। अब देखिए जौ फ के नीचे जो बिंदु लगा है उसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। अ ध्वनि तथा आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने से इसका प्रयोग देखिए अ ध्वनि तथा आ तथा अ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन्हें स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना इसकी महत्ता को ही उजागर करता है। ड और ड ध्वनियाँ ड और ढ से भिन्न है। इन दोनों का प्रयोग कभी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो अलग ही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ड और ड की ध्वनियाँ ड और ढ से भिन्न हैं। इन दोनों का प्रयोग कभी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है। हिंदी वर्णमाला का विभाजन। हिंदी वर्णमाला को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। देखिए
बच्चों देखिए, आपको एक सेकंड स्वर पढ़ने से पहले मैं चाह रही हूँ एक बार ऊपर वाला थोड़ा सा समझा दूँ कि आपके जो बताए गए ना, जैसे विदेशी प्रभाव से, बच्चों विदेशी प्रभाव से कुछ शब्द बन जाते हैं, कुछ वर्ण हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो आप लोगों की हिंदी के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, फिर भी अगर आपको इसके बारे में बोला गया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ कि जय तथा औ ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त हो रही हैं। हिंदी भाषी इनका प्रयोग प्राय नहीं करते, पर जब इनके प्रयोग के कारण शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है तो इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे खाना और भोजन, ये तो अपने नॉर्मल है, लेकिन देखो खाना ये दे रखा है ना, खाना अलमारी, सजा सजो दंड, राज रहस्य, फन हुनर, इसके नीचे आपको पता है बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। क्या कहा जाता है? नुक्ता, क्योंकि ये एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश स्वर है बच्चों, इंग्लिश की ध्वनि है ये वाली। चलिए आगे देखते हैं अपन अपने हिंदी वर्णमाला के 3 रूपों के बारे में बांटेंगे। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और अयोपा। ठीक है, देखिए हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। कह रहे जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है, कह रहे जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है। भाई फिर से देखो, इस लाइन को समझ में नहीं बैठी तुम्हारे भी, कि जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। अभी क्या कह रहे हैं कि इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली जो वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए अबाध गति से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। विशेष देखो, स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधी कंठ से बाहर आती है। कहाँ से बाहर आती है? कंठ से। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब अ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिनी जाने लगी है। इसका लिपि चिन्ह ये है बच्चों, जो आपको दिखा गया है इसमें। ठीक है, स्वर भेद। चलिए स्वर भेद भी देखते हैं एक बार। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। देखो फिर से बोला है ना, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर बच्चों किसे कहते हैं? शॉर्ट वावल्स। मतलब ह्रस्व स्वर वो होगा जिसके लिए ये कहूँगी मैं, ह्रस्व स्वर जिसे हंसी के अंदर लिया जाता है, जिनका अर्थ, जिनका उच्चारण ना हास्य पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिनका उच्चारण हास्य पादन के लिए किया जाता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। इनकी संख्या 4 है। क्या संख्या है? ए, ई, उ और री। आगे देखिए, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में, आप कह रहे हैं बोलते समय, उच्चारण में मतलब बोलते समय ह्रस्व स्वर के स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। आगे देखिए, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम,
आदि आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है, भले ही बच्चों नहीं होता हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों। अब हमारे क्या आता है सेकंड इसका व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और समझ लो। देखो बच्चों, स्वर के बारे में बोला गया है, इसने क्या किया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए आबाद गति से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों स्वर होता है, सही बात है, हम जब बोलते हैं ना तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय ना हमारी जीभ टेढ़ी हो जाती है या मुँह के अंदर कई भागों से टकराती है, जैसे दांतों से, ऊपर से तालू से, कंठ से। पर स्वर होते हैं ना, पर स्वर ऐसा होता है कि पर स्वर जो होते हैं वो बिना हवा मतलब सिर्फ उनसे स्वर को निकालते समय सिर्फ हवा मुख से बाहर निकलती है, मुंह कहीं से नहीं टकराता। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आउ। बोलो सब लोग, बोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई कहीं से नहीं टकराई। तो इसमें क्या कहा गया, स्वर। अब इन्हें बोला स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। बिल्कुल सही बात है, स्वर का उच्चारण किसी भी प्रकार की ध्वनि के बिना, सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से हो जाता है। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधी कंठ से बाहर आती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब आगे देखिए, इसने बताया अब अ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिनी जाती है, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से, ठीक है। अ ध्वनि जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका उच्चारण ना तो ओ है और ना ही औ है, अ। क्या है, अ। इसने स्वर के 3 भेद बताए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बच्चों ह्रस्व स्वर जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वो है जिसमें जिस स्वर के अंदर ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर वो है जिसमें स्वरों में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, ठीक है, 3 गुना समय लगता है। तो वो कौन सा स्वर हो गया, वो हो गया आपके ये प्लुत स्वर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आगे का चैप्टर जो है बच्चा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है बच्चों, लेकिन आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और प्लीज़ कोशिश करते रहिए।